जय सिया राम दोस्तों। भक्ति तो भरत जी और लक्ष्मण जी भी बहुत करते थे श्री राम की, तो फिर हनुमान जी ही सबसे बड़े भक्त क्यों कहलाए? पहले यह समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी की भक्ति सेवक और स्वामी की है। जब राम लक्ष्मण सीता के अवशेषण में पंपा सरोवर पहुंचे, हनुमान जी को सुग्रीव पता लगाने के लिए भेजते हैं कि ये दोनों कौन हैं। क्या बाली ने इन्हें उसे मारने के लिए भेजा है? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर पर्वत के नीचे राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। हनुमान जी राम से उनका परिचय पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण में आया है, राम हनुमान जी के प्रश्न सुनकर लक्ष्मण से हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने व्याकरण का, यजुर्वेद का पारंपार अध्ययन किया है। बहुत सी बातें करने पर भी इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। ऐसी पारजल भाषा बोलने वाला अपने शत्रु को भी जीत सकता है। ऐसे स्वामी को जो विकट परिस्थितियों में भी तारीफ करने से नहीं चूकते। सामने देखकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप भूल गए और अपने स्वरूप में आ गए। हनुमान जी कहते हैं, एकू मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अयाग, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दिन बंधु भगवान। रामचरितमानस एक। तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वंश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ, फिर दीन बंधु प्रभु ने आपने मुझे भुला दिया। आगे हनुमान जी दुहाई देकर कहते हैं कि मैं भजन साधक और कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और प्रभु माता के भरोसे निश्चित रहता हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने अपने असली स्वरूप को प्रकट कर लिया। उनके हृदय में प्रेम छाया। तब रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। अब ध्यान दें, आपके प्रश्न का उत्तर समय भगवान दे रहे हैं। इस उत्तर में राम जी ने हनुमान जी के बहाने दास भक्ति को भ्रातृ प्रेम से बड़ा बताया है। भाई की भक्ति में भाई पूरी तरह से अपने बड़े भाई के भरोसे रहे, यह आवश्यक नहीं। राम कहते हैं, सुनी कपि जेह मानसी जनी ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, समरदसी मोही कह सब कोहू, सेवक प्रिय अनत्य गति सोऊ। हे कपि सुनो, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण सी से भी दूने प्रिय हो। सब मुझे समरसी कहते हैं, फिर मेरे लिए सभी बराबर हैं, पर मुझे सेवक प्रिय है क्योंकि वह अन्य गति होता है। मुझे छोड़कर कोई और दूसरा सहारा नहीं होता। इस दास भक्ति के कारण ही हनुमान जी सबसे बड़े भक्त कहलाए। आशा है कुछ समाधान हुआ होगा। लक्ष्मण जी श्री राम का अनुसरण करते थे और श्री राम ने धर्म और मर्यादा की परिभाषा सेट किया। लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी ये तीनों श्री राम के अन्य भगत थे और श्री राम को ही अपना स्वामी मानते थे। अब ये भक्ति पर निर्भर करता है कि वो सेवक का अनुसरण करता है या स्वामी का। दोनों ही वंदनीय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसे भजता है उसे ही प्राप्त होता है। तारों के इतने सारे झुंड में लोग चंद्रमा को देखकर ही मोहित होते हैं। अब इसे प्रयोगता रूप से भी समझ लेते हैं कि जो मोदी समर्थक है उन्हें भक्त कहा जाता है। कुछ समर्थक भक्त कहलाने में मुझे सहजता से लेते हैं और कुछ समर्थन सहज हो जाते हैं। ये मात्र समझ का फेर है। मैं खुद को मोदी भगत नहीं कहता, लेकिन यदि कोई मुझे मोदी भगत कहता है तो मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सत्य क्या है वो सबसे ज़्यादा और सबसे स्पष्ट मुझे ही
पता है, हजारों के लिए लिखे हुए उत्तरों में मैंने भगवान के रूप को श्री राम, श्री कृष्ण, भोलेनाथ और हनुमान जी का ही उल्लेख किया है। श्री राम कृष्ण और मोदी जी तो स्वयं इनके भगत हैं, इसलिए यदि कोई ऐसे परम भगत का भगत भी घोषित कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सार यही है कि आपका अन्य लक्ष्मण जी का अनुसरण करना चाहते हैं तो ऐसा ही करें, लेकिन श्री राम का अनुसरण करेंगे तब लक्ष्मण जी ने अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आइए इस पर विचार करते हैं। पहले यह देखते हैं कि भरत तथा लक्ष्मण, इसका मात्र प्रेम राम से कैसा था। भरत अगर कहें कि भरत विशुद्ध प्रेम की जीती जागती मूर्ति थे तो कोई अतिशयोक्ति न होती। भरत का चरित्र किसी भी श्रद्धालु को बरबस राम भगत बना दे, ऐसा है। धर्म की दूरी धारण करने वाला भरत का चरित्र, अपनी माता को भी इन्होंने कोसने में कोई कमी नहीं दिखाई। भरत का जीवन तो बस राममय था। राम रूपी सरोवर के किनारे होने वाला जप रूपी यज्ञ की इनकी स्वरूपता है। राम को वापिस लौटा लेने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अतः मैं चरण पादुका लेकर ये लौटे और उसी की आज्ञा से 14 वर्षों तक अयोध्या से बाहर रहकर राम राज्य चलाया। अयोध्या में तो शत्रुघ्न थे। 14 वर्षों का नंदीग्राम जमीन पर गड्ढा खोदकर चीर वकलत वस्त्र धारण करके धन्य हो त्याग मूर्ति। 14 वर्ष के अंत में राम को लक्ष्मण वेग से चलते समय पवन पुत्र को इनकी खोज खबर लेने भेजा। पुष्प विमान का भरोसा नहीं दिलाया। भरत को भी अपने निर्दोष होने के लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। इनकी जगह कोई दूसरा होता तो उसके होश हो जाते। प्रथम तो इनको कौशल्या के सम्मुख बड़ी बड़ी कस्में खानी पड़ी। ककई को इन्होंने जी भरकर कोसा। दरबार में इन्होंने समय को दोषी कर राम को वन लौटाने की घोषणा की। अपने आप अपनी गोद में गिरे हुए राज्य को ठोकर मार दी। वन जाते हुए पहला सामना इनका गुहू से हुआ। वाल्मीकि रामायण में गुहू इनकी परीक्षा लेते हुए इनसे पूछना है कि क्या तुम्हारे मन में कोई खोट तो नहीं। भरत जी की जगह कोई आजकल का राजकुमार होता तो उस गुहू को डांट देता कि तुम जैसे नाम कुल की यह हिम्मत। पर भरत को सरलता और समानता की साक्षरता मूर्ति थे। वे भी वहाँ अपनी सफाई देते हैं और गुहू को गले लगा लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। भारतराज मुनि के आश्रम में पहुंचकर मुनि ने भी वैसा ही प्रश्न किया। तब इनका उत्तर देखने जैसा है। भरत कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप भी ऐसे पूछेंगे तो वो मारा गया। इतिहासी देखिए, रामायण में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिखने का आरंभ भी अयोध्या खंड ही किया था। लक्ष्मण रूपी रथ की ध्वजा ही लक्ष्मण है। राम के पीछे छाया की तरह घूमने वाले, राम के पैरों की चंपी करने से लेकर उनकी झिड़की खाने के लिए भी तैयार रहते। धनुष भंगा से भक्ति इन्होंने राज्यसभा और राजा जनक की खरी खरी खोटी सुनाने के लिए अपने राम जी को भरत प्रसंग। यहाँ तक तो ठीक था। इन्होंने परशुराम को भी नहीं बख्शा। शंकर ने धनुष को पुराना सा बताते हुए उन्होंने इसे जुड़ाने की रिपेयर की पेशकश की और राम को वनवास पर अपने पत्नी और माँ को छोड़कर साथ चल दिए। सुमंत्र ने माध्यम से इन्होंने पिताजी को भी कड़ा संदेश
भेजा। वन में अपने भाई की सेवा के लिए कहते हैं कि इन्होंने बिना खाए पिए ही और बिना सोए ही 14 वर्ष निकाल दिए। हम कह सकते हैं कि मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु पहले से ही बला अतिबला नाम की विद्या दे रखी थी, जिन्होंने भूख प्यास और निद्रा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पर भाई भाभी के लिए कंदमूल जुटाने समय खाने की इच्छा को रोकना आसान नहीं होता और आज्ञाकारिता भाभी जी की गालियां खा कर राम को खोजने निकलना, राम के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता तैयार करना, और ये सब कितना कठिन है। इन्होंने दूर से देखकर राम को सावधान ही नहीं किया, वरना भरत को मारने के लिए भी तैयार हो गए। संक्षेप में अपने राम के लिए आगा पीछा नहीं देखते धर्मात्मा। इतने ही राम चाहे पुष्प वाटिका में सीता जी को देख रहे हो, इनकी दृष्टि अपने राम पर ही हो रही है, फिर चाहे सीता के कयूर कुंडल पहचान ले और इस पर्याप्त को अपना। सीता जी उन्हें अपने मुखमल देखने के लिए कह रही थी और लक्ष्मण ने भी कभी भी सीता का मुख नहीं देखा। रामायण की सदाकांड उत्तरकांड वीरता की बात करें तो इसके बिना इंद्रजीत को भी कौन मारता। अब आइए देखें राम की क्या पसंद रही होगी। वैसे तो राम जी पसंद राम ही जाने। भरत को जहां हम त्याग समर्पण तपस्या और श्रद्धा के आसन पर देखते हैं, वही लक्ष्मण आज्ञाकारिता सेवा शूरता और भाई के लिए कुछ भी कर गुजरने की कुव्वत रखते हैं। भरत में हम ठहराव गंभीरता देखते हैं, वही लक्ष्मण में छोटे भाई की तरह चपलता और तपस्या दिखने में। राम को जब भी सुग्रीव विभीषण या हनुमान की तारीफ की, उन्होंने यही कहा कि आप सब मुझे भरत के समान उनके अधिक प्यारे हैं। रामचरितमानस राम ने हनुमान जी को पुष्प विमान में आगे भरत के पास भेजा, तब राम ने क्या संदेशा भेजा वाल्मीकि रामायण में देखें। राम जी ने यहाँ राजतिलक दिखाते हुए हनुमान से यही कहा कि मैंने दुर्वश रावण को मारा, अतुलित बलशाली को मारा, समुद्र पर पुल बांधा, सुग्रीव विभीषण को राजगद्दी के ये सब बताना और ध्यान से भरत के चेहरे पर भाव बढ़ाना और आकर मुझे बताना। देखा आपने, राम ने अपनी वीरता की और आपने कहने पर कहा कि राम वन में घूमते हैं, 20 जगह सीता वियोग में रोते हैं, कमंद के मुकाबले में इसके हाथ पैर फूलने लगे, बाली को इन्होंने छुपकर मारा, रण में नहीं लक्ष्मण क्यों शक्ति लगी, और ऐसे ही अवसर पर जिसका प्रभु दुर्लभ पड़ा था। और ये सब लोग गोल के मारे पूरी राम कहानी ही सुनाती थी, तो ये बातें क्यों भुला दी गई, या फिर हनुमान के हाथों समक्ष में सूचना भिजवाई थी और पूरी मिसल सुनाने को क्यों कहा। इन बातों का उत्तर देने में हमें जरूरत नहीं, आगे का अंश भी आप रामायण में देख ले, सावधान हो जाएगा। युद्ध कांड 220 सर्ग। यहाँ राम ने राजनीति का उपदेश ही दिया, पर धन्य भरत और धन्य उनकी प्रतीक्षा। भरत का चरित्र संसार में अद्वितीय है, इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है। धन्य है राम जी ने भरत जैसे भाई मिले। भरत का पवित्र चरित्र संसार के लिए ज्योति स्तंभ का काम है। हो सकता है भरत का चरित्र पवित्र प्रेम और निर्बल भक्ति का प्रशांत महासागर है, सिंधु धार्मिकता का आधार है। यहाँ किसी नीति को स्थान नहीं, यहाँ तो सरलता, पवित्रता और निर्मलता
के साथ पवित्र प्रेम और विशुद्ध भक्ति की शीतल धारा बहती है। जब सीता त्याग की बात आई तो राम ने लक्ष्मण को ही याद आई। राम जी की नज़र में तो सब बराबर ही होंगे, पर हमें लक्ष्मण जरा ज्यादा ही नजदीक देखते हैं। राम लखन और जानकी जे बोले हनुमान जी, बाकी आप राम जी से पूछ लें। लेख में वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस और रामायण में राजनीति